हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। गाइस देखते हैं ये न्यूज़पेपर पैराग्राफ का फ्रंट पेज का हेडिंग है रिफॉर्म मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स सेज मोदी टू G20। ये देख सकते हैं रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। सुधार ये हमारा वर्ब है, सुधार करना। अब ये किसने कहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे सेज मोदी टू G20। रिफॉर्म ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। किसी को ये कह रहा है, किसी को जब कुछ करने के लिए आप कहते हैं, जब आदेश देते हैं तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट आर्ग्यू विथ ईच अदर, एक दूसरे से बहस मत करो। तो ये वाली जो सेंटेंस होता है आप क्या कर सकते हैं, ये इंपरेटिव का एक पार्ट है, इंपरेटिव का एक हिस्सा है ये वाले सेंटेंस। तो रिफॉर्म मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, तो बहुपक्षीय, इसे भी नोट कर लें, बहुपक्षीय सुधार कीजिए, मतलब ये सुधार कीजिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों का सुधार कीजिए। तो चूंकि ये पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले हिंदी जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक का सुधार करें। सेज कहता है, ये हमारा हेडिंग है। सेज चूंकि ये हमारा हेडिंग क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए सेज ऑलरेडी ये कह चुका है। तो यहाँ पे एक पर सेंस के अनुसार से अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, कहा, मोदी ने कहा G20 देशों से, G20 देशों से कहा, मतलब ये कहा। तो यहाँ लेकिन ये कहता है, मोदी ट्वीट, ये हो गया कहा। अब इसे याद रखें, फिलहाल अभी कहता है। आगे देख लेते हैं, अदर कंट्रीज मतलब अन्य देश, कैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एडॉप्ट UPI एज ए पेमेंट सोल्यूशन। तो यहाँ से ये एडॉप्ट सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ से देखें, ये वाला जो जितने पार्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला पार्ट UPI एज ए पेमेंट सोल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आता है हमारा गाइस, इसे आइए देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, एटलीस्ट ये वाला इतना सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और इसके साथ अगर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब ये इंग्लिश में ये होता है, और जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह से होता है गाइस। इसे आइए गाइस, इस एग्जांपल की मदद से, राम एक बुक पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है, ये हो गया हिंदी वाला सेंटेंस। ये क्या देख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये क्या करता है, किताब पढ़ता है, तो किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, पढ़ता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ये वर्ब आ रहा है ये हिंदी में। जब इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, राम रीड्स ए बुक, ये होगा गाइस, ए बुक। आप यहाँ नोट कर लेंगे, ए बुक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब, उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये देख सकते हैं अंतर। हिंदी में हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा अंतर है जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और जब हिंदी का ट्रांसलेशन के सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंस में ये फर्क होती है गाइज। इस फर्क को हम लोग मोटा मोटी ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बैठाते हैं, ये अरेंज करते हैं। जब हम लोग इंग्लिश को जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह से अरेंज करेंगे। आइए फिर से देखते हैं टॉपिक पर। तो अदर कंट्रीज, अन्य देशों, अब ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, लेते हैं अन्य देशों को UPI पिन को, ये UPI पिन को यहाँ से देखिएगा, UPI पिन एज ए पेमेंट सोल्यूशन, पेमेंट भुगतान समाधान के लिए, सोल्यूशन मतलब ये समाधान, हल, भुगतान के हल के रूप में, भुगतान के हल के रूप में, यहाँ से देख पकड़ेंगे गाइज, भुगतान के हल के रूप में, एज ए मतलब यहाँ के रूप में UPI को क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकते हैं। कैन एडॉप्ट है, ये मोडाल है हमारा कैन, यहाँ पे देख सकते हैं कैन का प्रयोग कब क्या करते हैं गाइस, जो बिगनर से अभी समझेंगे। कैन जब कोई काम का सामर्थ्य, एबिलिटी की बात होती है, जब किसी की एबिलिटी या उसकी जो करने की कैपेबिलिटी होती है, सामर्थ्यता का बोध होता है, तो उसमें कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा यू कैन, जैसे कि यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये कह सकते हैं, ये होता है मोडाल वर्ब कैन का प्रयोग। कैन हमारा क्या, किसी काम को करने की जो सामर्थ्यता है उसको दर्शाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो सब्जेक्ट है, जो डूअर होता है हमारा गाइड, ये जो डूअर होता है वो ऐसा कोई काम कर सकता है, करने की बात होती है कि कोई काम कर सकता है, तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। तो देखते हैं फिर से टॉपिक को।
तो एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। एडॉप्ट, ये हमारा एक वर्ड को आप जो बिगनर से नोट कर सकते हैं, एडॉप्ट। एडॉप्ट को मैं इसे एक नया पेज ले लेता हूँ। एडॉप्ट, एडॉप्ट, ये एडॉप्ट है। एडॉप्ट का मतलब क्या है? ग्रहण करना, अपनाना, एक क्या कर सकते हैं? अपनाना, ये सारे सेंस आएगा। आप ये सेंस निकाल सकते हैं। एडॉप्ट को किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये स्वीकार करना। आप ये एडॉप्ट के हिंदी में जब मीनिंग निकालेंगे तो अनेकों मीनिंग आएगा गाइस। ग्रहण करना, किसी को गोद लेना, जैसे किसी को जब गोद लेते हैं, किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसमें भी एडॉप्ट, ये एडॉप्ट का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं प्लीज एडॉप्ट दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड को, इस बच्चे को एडॉप्ट कीजिए। तो ये वाली सेंस होगा अपनाना, अपना सकते हैं, स्वीकार करना, स्वीकार करना। और स्वीकार के लिए आप इसके लिए क्या होता है? एक्सेप्ट वर्ड का प्रयोग होता है। एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, एडॉप्ट बोल देंगे। तो एडॉप्ट और एक्सेप्ट ये एक क्या होता है? सिमिलर से सेंस देता है। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, ये कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ACCEPT, एक्सेप्ट, ये होता है एक्सेप्ट। तो इस तरह से इंग्लिश को पढ़ें, इस तरह से ध्यान में रखें। हिंदी मीनिंग में बहुत सारे हिंदी मीनिंग एक वर्ड का कभी कभी निकल आता है। और तो अब इसको फास्ट में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अन्य देश जो है पेमेंट भुगतान सोल्यूशन के रूप में यूपीआई को क्या कर सकते हैं? एडॉप्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे देखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड, न्यूज़पेपर का नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे। अब ये देखिएगा, अब या तो यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करें, या तो सब्जेक्ट को पकड़ लें पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बैठाएं, उसके बाद वर्ब को करें। या तो आप इस डायरेक्शन में, अगर आपका सटीक जो अर्थ है वो अगर निकल पाता है तो आप थ्रूली, मतलब वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे को, या हमेशा गाइस याद रखें, जो भी हमारा दिन का नाम होता है उसके पहले ऑन का प्रयोग, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है कुछ है, और जो भी हमारा दिन का नाम है उसके पहले ऑन का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखेंगे ऑलवेज। कॉल्ड फॉर, ये अब देखिए नरेंद्र मोदी ने कॉल्ड फॉर कहा। फॉक्सिंग, ये देखिए फॉक्सिंग ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ तक देख लेते हैं, ये देख सकते हैं एज वेल एज, ये देखिए एज वेल एज रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, यहाँ देख सकते हैं। ये कॉमा है, सच एज, जैसे, अब यहाँ देखिए कि जैसे एक सच एज द वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे आके हमारा क्या, फिर एक कॉमा है और फिर एक सेंटेंस को जोड़ा है और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये इतना बड़ी सेंटेंस है गाइस। आप पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे कॉल्ड फॉर फॉक्सिंग ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। तो देखिए गाइस, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा फॉर फॉक्सिंग, ध्यान दें, फॉक्सिंग मतलब यहाँ पे केंद्रित करने के लिए। फोकस का मतलब क्या होता है? केंद्रित करना। ये वाली वर्ड देखें, फॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप फॉक्सिंग ऑन द मोस्ट, अधिक, मोस्ट मतलब अधिक, सबसे अधिक जो है, वल्नरेबल, कमजोर सेक्शन, मतलब जिसकी स्थिति वल्नरेबल, ये वाली वर्ड देखेंगे हम लोग, जो कमजोर सेक्शन है। मैं थोड़ा इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखते हैं। देख सकते हैं, मैं ये वाले पार्ट को मैं डिलीट कर दिया हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे कॉल्ड फॉर, कहा। अब देखिए, ये कहा फॉक्सिंग, ध्यान देने के लिए या केंद्रित करने के लिए, ध्यान देने के, यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग ध्यान देना, ऑन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ देखिए एक्चुअली विश्व के जो कमजोर, अधिक कमजोर हिस्सा है, जो भाग है, उस पर क्या करना चाहिए? ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ध्यान को क्या करना चाहिए? ये केंद्रित, ये देखिएगा, ये फॉक्सिंग है। फॉक्सिंग मतलब केंद्रित करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। एज वेल, साथ ही साथ, एज वेल का मतलब साथ ही साथ। रिफॉर्मिंग, अब देखिए रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ऑलरेडी हम लोग हेडिंग में देख चुके हैं। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार करना चाहिए, करें, सुधार करें। रिफॉर्मिंग यहाँ पे तो करें, ये हमारा सेंस आएगा करें, क्योंकि हमारा कोई मोडाल वर्ब वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है। ये हमारा इम्परेटिव की तरह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश के, पीएम नरेंद्र मोदी ने, अब देखिए अगर हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरह अगर देखें तो पहले यहाँ तक पकड़ेंगे गाइस, सच एज वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को, अब देखिए शुक्रवार को क्या कहा, यहाँ पे एजवेल, यहाँ देखिए एजवेल, एक सेंटेंस यहाँ से जुड़ा है, एजवेल से, ये सेंटेंस एजवेल के साथ जुड़ा है। तो पहले एजवेल से पहले उसको देख लेते हैं। अब कहा नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को, अब देखिए ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? जो हमारा वर्ब वाला पार्ट है उसको छोड़ करके, वर्ब, जो वर्ब है उसे छोड़ देते हैं। अब क्या कहा? विश्व के, यहाँ से देखिएगा, ये वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड, तो वर्ल्ड, विश्व के मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, कमजोर भागों पे, विश्व के कमजोर भागों पर, अब देखिए पर, अब उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा वर्ब है उस पर फोकस करेंगे। कॉल्ड फॉर फॉक्सिंग, ध्यान क्या करें? ध्यान देने के लिए, या कर सकते हो फॉर फॉक्सिंग, ध्यान देने के लिए कहा। अब देखिएगा, ये हमारा मेन आएगा, सेंस आएगा, ध्यान देने के लिए कहा। मैंने क्या पकड़ा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो विश्व के
विश्व के अधिक मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, अधिक जो कमज़ोर वर्ग हैं उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा। तो ये हो गया गाइज। अब देखिए जैसे एज वेल, साथ ही रिफॉर्म मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जो रिफॉर्म करें, क्या करें, बहुपक्षीय बैंकों में सुधार करें, सच एज वर्ल्ड बैंक जैसे, अब यहाँ का सच एज है, जैसे विश्व बैंक जैसे संस्थाओं का क्या करें, बहुपक्षीय विकास बैंकों का रिफॉर्म करें, जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है। व्हाइल सीकिंग, जबकि ये देखिए, व्हाइल सीकिंग टू पोजीशन यूपीआई का पोजीशन का क्या कर रहा है, ये सीकिंग मतलब मांग करना, टू पोजीशन यूपीआई एज ए पेमेंट सोल्यूशन, एज ए पेमेंट सोल्यूशन, पेमेंट के भुगतान के रूप में यूपीआई की जो स्थिति है उसकी मांग किया जा रहा है, उसकी पोजीशन की मांग किया जा रहा है। ये वाली बात, सीकिंग टू पोजीशन यूपीआई मतलब यूपीआई का एक स्थान हो, पोजीशन हो खुद का भुगतान सोल्यूशन के लिए, ऐसा क्या हो रहा है, मांग किया, ये सीकिंग टू पोजीशन यूपीआई मतलब व्हाइल, जबकि मांग किया, एंड दैट कुड बी एडोप्टेड बाय अदर कंट्रीज, जो या आप कह सकते हैं जो, या जिसे अन्य देशों के द्वारा क्या जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा सेंस हो गया कुड भी। ये हमारा क्या है, कैन का क्या है, कुड। और ये हमारा क्या है, जब पेसिव का जब कैन और कुड का जब पेसिव करेंगे तो उसके पेसिव करने के बाद हमारा क्या आता है, पेसिव करने के बाद इन मोडाल वर्ब के बाद बी का प्रयोग होता है, और बी के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब 3 का फॉर्म रखा जाता है। तो ये वाली सेंटेंस हमारा वही बताता है हमें, कुड बी एडोप्टेड बाय अदर कंट्री, मतलब ये किसी अन्य कंट्री के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है यूपीआई पेमेंट भुगतान को सोल्यूशन के रूप में। देखते हैं आगे, इन ए वीडियो मैसेज एट द इनॉग्रल सेशन ऑफ मीटिंग ऑफ G20 फिनांस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। अब यहाँ देखिए, सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, राज्यपाल है, और मीटिंग ऑफ G20 फिनांस मिनिस्टर। अब इन वीडियो मैसेज एट द एक वीडियो मैसेज में एट द इनॉग्रल मीटिंग मतलब सेशन ऑफ मीटिंग के उद्घाटन में G20 देशों के मीटिंग के उद्घाटन में फिनांस मिनिस्टर जो है, ये हो गया वित्त मंत्री, और सेंट्रल बैंक गवर्नर द पीएम फ्लैग्ड द थ्रेट, पीएम जो है एक फ्लैग्ड क्या चेतावनी दिया, आह्वान किया या चेतावनी दिया, फ्लैग्ड मतलब झंडे को जब दिखाना था क्या था, फ्लैग, तो फ्लैग मतलब ऐसा, वो फ्लैग यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फ्लैग का मीनिंग दिखाया, फ्लैग्ड आह्वान किया, आह्वान करना, ये कह सकते हैं। एक हरी झंडी दिखाया, हरी झंडी दिखाना, ये नोट कर लेंगे। एक वर्ड था इसमें गाइज, रिफॉर्म भी हम देख चुके हैं, रिफॉर्म को देख चुके हैं, सुधार करना, वल्नरेबल, इसे भी देख लेते हैं, वल्नरेबल, ये इसका सेंस क्या होता है गाइज, वल्नरेबल, ये कमज़ोर, जो कमज़ोर हिस्सा होता है, कमज़ोर, ये देख लें, कमज़ोर, जो कमज़ोर होता है वल्नरेबल है। उसके बाद आप कह सकते हैं फोकस करना, ये फोकस मतलब ध्यान देना, कहते हैं ना, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर टारगेट, इस तरह से कहते, ध्यान दीजिए अपने टारगेट पे, काम पे ध्यान दीजिए, केंद्रित कीजिए, ध्यान देना या केंद्रित करना, कहीं पे कोई काम पर केंद्रित करना, एक ही सेंस होता है गाइस, ध्यान देना या केंद्रित करना, ये हो गया केंद्रित करना। तो देखते हैं आगे टॉपिक को, फ्लैग्ड थ्रेट टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड कॉल्ड अपॉन द पार्टिसिपेंट टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी। अब ये देखिए, पीएम मोदी ने फ्लैग किया थ्रेट को, मतलब थ्रेट का आह्वान किया, चेतावनी दिया टू ग्लोबल इकोनॉमी, जो विश्व अर्थव्यवस्था एंड विश्व अर्थव्यवस्था में संकट, मतलब जो है थ्रेट, संकट का ऐसा क्या किया, संकट थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें संकट को उन्होंने क्या किया, आह्वान किया, फ्लैग किया, मतलब आ सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। एंड कॉल्ड अपॉन, और ये कॉल्ड अपॉन कहा, पार्टिसिपेंट टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी, और सभी मतलब जो है पार्टिसिपेंट होइए, मतलब शामिल होने के लिए कहा, आह्वान किया, ये कॉल्ड अपॉन पार्टिसिपेंट ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी के लिए क्या कीजिए, अस्थिरता के लिए क्या है गाइज, स्टेबिलिटी, ये स्थिरता कर सकते हैं, स्थिरता, ताकि जो संकट का बादल है छाया हुआ है, ये थ्रेट है, जो थ्रेट ये जो संकट ये थ्रेट हो गया, संकट आने की जो बात कर रही है पीएम नरेंद्र मोदी, उसमें क्या हो सके, स्थिरता लाइक कॉल्ड अपॉन, ये देख सकते हैं, कॉल्ड अपॉन
पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट जो भी प्रतिभागी है, जो भी देश है, जो मतलब G20 में शामिल है, पार्टिसिपेंट्स ये कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स। तो जो पार्टिसिपेंट है, कॉल्ड अपॉन मतलब कहना, आह्वान करना, ये सारे सेंस आएगा गाइस, कहना। आप नोट कर लें, कॉल्ड अपॉन मतलब कहना, पार्टिसिपेंट मतलब जो भी प्रतिभागी, जो भी देश शामिल है, ये प्रतिभागी। गाइस आप ये नोट कर लें, जब एक जो इंग्लिश का कोई वर्ड होता है, उसमें हिंदी जब आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके मीनिंग को निकालेंगे तो कई सारे मीनिंग आ जाते हैं, और जो सटीक मीनिंग होता है उस चीज़ को रखा जाता है। जो सटीक मीनिंग होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिभागी यहाँ जगह, जो सटीक मीनिंग होता है उसको हम लोग बैठाते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक मतलब जान रहे हैं, विश्व अर्थव्यवस्था। ब्रिंग अबाउट, ये ब्रिंग है, एक शब्द है ब्रिंग, ये ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग अबाउट। स्टेबिलिटी को ब्रिंग अबाउट मतलब लाना, किसको लाना, क्या लाना, जैसे स्टेबिलिटी को लाना। ये हमारा पैराग्राफ में था। तो कुल मिलाकर क्या है, ये उद्घाटन के एक, जब उद्घाटन G20 देशों के साथ मीटिंग के उद्घाटन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्लैग किया, क्या किया, एक चेतावनी दिया ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल विश्व अर्थव्यवस्था का, और कॉल्ड अपॉन द पार्टिसिपेंट टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी, अस्थिरता को लाने के लिए, मतलब पार्टिसिपेंट को सामने आने के लिए कहा, ब्रिंग पार्टिसिपेंट टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी। पार्टिसिपेंट से क्या कहा, ऐसा कहा कि सामने आइए, आगे आकर के स्टेबिलिटी को लाइए। ये देखते हैं नेक्स्ट। व्हाइल ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये देख सकते हैं, व्हाइल जबकि ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाइल जबकि ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था के जीवंतता, वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, कंपन, जो मतलब अभी क्या है, जो जीवित है, जो मतलब क्या है, ये अभी चालू है, जो चल रहा है, जो कंपन है। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, जो जीवित है। तो इस तरह का सेंस वाइब्रेंसी का मतलब यहाँ पे आता है। इंडियन इकोनॉमिक की जो जीवंतता से प्रेरणा को ड्रॉ कीजिए मतलब लीजिए, मतलब व्हाइल ड्राइंग करते हुए, मतलब ये क्या कहते हैं, भारतीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से ये क्या कर सकते हैं, उसकी जो जीवंत मतलब वो जो स्टेबिलिटी है, उससे इंस्पिरेशन लेने की बात कर रही है। द पीएम सेड सेवरल इकोनॉमी आर एड टू रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। द पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए सेड, ये कहा, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, कहा। सेवरल इकोनॉमिक्स मतलब अनेक अर्थव्यवस्थाओं से, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब यहाँ देशों से कहा, इकोनॉमिक देशों वाले से, सेवरल व्यवस्थाओं से, सेवरल इकोनॉमिक्स आर एड टू, अभी बहुत सारे देशों को क्या करना, एड टू, मतलब एड टू का मतलब होता है बाकी है। ये गाइज, ये एड टू का मतलब होता है कोई काम अभी खत्म नहीं हुआ है, एड टू मतलब बाकी है। जैसे तुम्हें पढ़ना अभी बाकी है, तुम्हें पढ़ना बाकी है, एड टू, आप ये कहते हैं एड टू रीड, ये कह सकते हैं, एड टू रीड। तो क्या हो जाएगा, यू आर एड टू रीड, तुम्हें अभी क्या है, पढ़ना बाकी है, यू आर एड टू रीड, तुम्हें पढ़ना बाकी है। तो इस तरह का सेंस में गाइस, एड टू का मतलब बाकी है, मतलब अभी काम नहीं हुआ है, इस सेंस में अधूरा काम को ये बताता है, जो काम अधूरा है उसे ये इंडिकेट करता है, बताता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, देखते हैं गाइस। रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट, प्रभाव, कोविड-19 का जो संकट है, उस जो प्रभाव है उससे अभी क्या करना, रिकवर, निकलना बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवरल इकोनॉमिक, बहुत सारे अर्थव्यवस्था ऐसे हैं जिन्हें अभी कोविड-19 के प्रभाव से बाहर निकलना बाकी है, रिकवर होना। देयर इज ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, देर इज, यह बढ़ता हुआ, ये क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये एक तरह से कह सकते हैं, ये भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जहाँ वेयर देर इज जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्रोइंग, मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, देर इज, ये कह रहा है, वहाँ देर इज ग्रोइंग क्या हो रहा है, उन देशों में जहाँ पे अभी पैंडेमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ पे देर इज ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंडिविजुअल्स व्यक्ति आर डीलिंग विथ हाई प्राइस, मतलब डीलिंग कर रहा है, मतलब व्यक्ति उच्च, मतलब संकट से क्या कर रहा है, प्राइस या उच्च हाई प्राइस, जो मतलब ज़्यादा कीमतों को क्या कर रहा है, निपट रहा है, उच्च संकट से या उच्च क्या कर सकते हैं, प्राइस को क्या कर रहा है, वो झेल रहा है। डीलिंग विथ हाई प्राइस, सप्लाई चेन्स रिमेन डिस्टर्ब, और सप्लाई चेन जो है क्या अभी तक डिस्टर्ब है,
सप्लाई चेन अभी तक भी क्या है, डिस्टर्ब है। मतलब जो है कि आपूर्ति होना चाहिए, जो सप्लाई होना चाहिए वो रिमेंस अभी तक क्या है, डिस्टर्बेड है, रुका हुआ है। देख लेते हैं वर्ड को गाइज, जैसे कि रिकवर, ये हमारा रिकवर। तो रिकवर का मतलब क्या होगा गाइज, सुधार होना। सुधार होना, किसी चीज़ में फिर से मतलब पुनः सुधार होने के लिए रिकवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी को कोई इंसिडेंट हुआ है और कोई घटना घटित हुआ है, कोई आप एक्सीडेंट है, तो कह सकते हैं अभी आपको सुधार होने में कुछ टाइम लगेगा। तो अभी आप ये कह सकते हैं अभी आपको रिकवर होने में कुछ समय लगेगा, ये वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, अभी आपको रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। डॉक्टर ने ऐसा कहा कि जो व्यक्ति घायल है, जो व्यक्ति घायल हो चुका है, उसे रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा। रिकवर, ये कह सकते हैं रिकवर, सुधार होने में। तो और जैसे कि A2 देख चुके हैं, इम्पैक्ट का क्या होता है, इम्पैक्ट का होता है गाइज, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट का ये होता है प्रभाव। और ग्रोइंग अभी मतलब बढ़ना, ग्रोइंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। और टेंशन का मतलब जान रहे हैं, टेंशन, संकट, तनाव, ये कह सकते हैं तनाव, इसका हिंदी मीनिंग हो गया तनाव। इंडिविजुअल्स मतलब क्या होता है, व्यक्ति, इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स हो गया, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, ये हो गया इंडिविजुअल्स। पर्सन कहते हैं डीलिंग मतलब जूझना, किसी संकट से जूझना। ये हो गया जूझना। सप्लाई चेन अभी क्या है, डिस्टर्बेड है, रुका हुआ है। सप्लाई चेन डिस्टर्बेड है, बाधित है, डिसरप्टेड है, रुका हुआ है, बाधित है। सप्लाई चेन रिमेंस का मतलब होता है अभी भी, ये कह सकते हैं अभी भी। रिमेंस मतलब रहना, ये भी कह सकते हैं रहा। ये सारे सेंस में रिमेंस का प्रयोग किया जाता है गाइज। आइए देखते हैं फिर से पैराग्राफ को। इंडियन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर आर ऑप्टिमिस्ट। इंडियन कंज्यूमर जो भारत का उपभोक्ता है, और जो प्रोड्यूसर है, जो मतलब पैदावार करने वाला है, जो प्रोड्यूसर है आप कह सकते हैं, जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, आर ऑप्टिमिस्ट क्या है, एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में क्या है, आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है, और क्या आश्वस्त है। इंडियन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, भारतीय उपभोक्ता और निर्माता, फ्यूचर के बारे में क्या है, कॉन्फिडेंट है, और क्या है, ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी है। और वी होप दैट यू विल बी एबल टू ट्रांजिट द सेम पॉजिटिव एस्पिरिट टू द ग्लोबल। एक देख सकते हैं, वी होप मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, या कह सकते हैं हमें आशा है कि, क्या आशा है कि यू आप सेम पॉजिटिव, या ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, सेम पॉजिटिव एस्पिरिट ग्लोबल इकोनॉमिक, उसी से मतलब उसी सकारात्मक भावना, एस्पिरिट का मतलब भावना, सेम सकारात्मक भावना को ग्लोबल इकोनॉमिक, विश्व अर्थव्यवस्था में बी एबल टू ट्रांसमिट, मतलब क्या करते हैं, बी एबल टू मतलब सक्षम होंगे, संचारित करने में, मतलब ट्रांसमिट, ये संचारित करने में, ट्रांसमिट मतलब चालू करने में या संचारित करने में सक्षम होंगे। इसमें से गाइस बहुत सारे विल बी एबल मतलब सक्षम होंगे, ऐसा कर रहा है, विल बी एबल मतलब होंगे, ऐसा करने का मतलब है होंगे। अब ये इसमें वर्ड सीखने वाले वर्ड है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर मतलब ऑप्टिमिस्ट, ये वाली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट, ठीक, थोड़ा गाइज ये लंबा वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, और इजी है इसे प्रोनाउंसिएशन करना, ऑप्टिमिस्ट है ना। ऑप्टिमिस्ट होता है, एक होता है जो आशावादी होते हैं, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। यहाँ पे है ऑप्टिमिस्टिक है, एंड कॉन्फिडेंट है, ये आशा है, ये कह सकते हैं आशावादी है, आशावाद है या आशावादी है, ये कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि ये आपका आश्वस्त है या विश्वास है अपने आप पे, ये हो गया। और ट्रांसमिट है, ट्रांसमिट ये कह सकते, ट्रांसमिट मतलब होता है संचार करना, एक का संचार करना, ये हो गया गाइस। एस्पिरिट का मतलब होता है एस्पिरिट
ये आत्मा, ये यहाँ पे जो सेंस आएगा गाइस भावना, ये भावना किसी, ये भावना के लिए भी स्पिरिट का प्रयोग होता है। स्पिरिट का मतलब आत्मा, प्रेत आत्मा, ये आत्मा के लिए भी ये प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत के लिए, पिशाच के लिए, ये सब के लिए स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। तो जो अंतिम हमारा लाइन था, इंडियन इकोनॉमिक कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर, ये भारतीय उपभोक्ता और प्रोड्यूसर जो है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी है और विश्वास है, आश्वस्त है भविष्य के लिए। हमें वी होप, हम उम्मीद करते हैं कि यू मतलब यू ट्रांसमिट द सेम पॉजिटिव ग्लोबल इकोनॉमिक, ये वाले सेंस हो गए कि आई होप कि आप इसे वर्ड टू वर्ड समझ पाएंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड थे ऐसे जो सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे गाइज तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।